नासिर जवेद इकबाल साहबा, एक बड़ा सादा सा सवाल है, वो लोग हमसे पूछते हैं, मैं वो सवाल आपके सामने रख रहा हूँ कि जैसा कि ये एक प्रोसीडिंग हुई है 2 दिन तक एक केस की, फैसला तो उसका कल आएगा, हम फैसले पे तो बात नहीं कर सकते, लेकिन लोग ये सवाल करते हैं जी कि आइन में लिखा हुआ है कि जब कोई असम्बली टूटेगी तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है, और एक फ्रीक कह रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, दूसरा फ्रीक कह रहा है जी इलेक्शन नहीं हो सकता। अब इस पे जो है वो एक केस जो है उसकी समाअत शुरू हो गई है, उसमें बहुत से वकील आ गए हैं और सबको पता है कि आइन में क्या लिखा हुआ है, लेकिन बहुत से लोग जो है उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या लिखा हुआ है। तो ये हम कब उस स्टेज पे पहुंचेंगे जब हमें अपने ही आइन में लिखी हुई बातों की खुद समझ आनी शुरू हो जाएगी? देखिए, जो कानूनदान हैं या जो वकला हैं उनको तो यकीनन इस बात की समझ है। ये आइन का तकाजा है कि असेंबली अगर तहलील हो तो 90 दिन के अंदर उसका इलेक्शन होना ज़रूरी है। अब 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम है। अब वो तारीख ना दें, गवर्नर तारीख ना दे, और अगर सदर इसकी तारीख दे दे तो ये अदालत में सवाल ये है कि सदर के पास इख्तियार कहाँ से आया। तो इलेक्शन लॉज में तो उनके पास ये इख्तियार है, और मैं समझती हूँ कि इस्तेमाल करना भी ज़रूरी था ताकि लोगों को पता लग जाए कि जी 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होगा जैसे कि आइन का तकाजा है, और ये होगा। इसके ऊपर तो किसी को शक व शुबा होना ही नहीं चाहिए। और ये कहना कि जी वसाइल नहीं हैं या लोग नहीं हैं और ये बात नहीं है, इस बात को आप बिल्कुल मद्देनज़र ना रखें। मसला ये है कि ये होना है, और ये हो के दिखाया जाए कि ये होगा और आइन का तकाजा पूरा हुआ है। अगर आप आइन का तकाजा पूरा ना करें तो इसका तो मतलब है कि आप आइन को कोई तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और किसी को भी ऐसा करने का हक नहीं है। हमारे पास इतने सालों से, अब 50 साल हो गए हैं इस आइन को, तो कायम तो रहने दें। और ये बेसिक आपका जो है ना लॉ है, फंडामेंटल लॉ, इसमें अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से ना हो तो 2/3 मेजॉरिटी से पार्लियामेंट इसको बदल ले, उसके अलावा कोई चारा नहीं है कि ये आप कहें कि जी 90 दिन में कैसे होगा, क्यों होगा। ये सवाल हमने पूछना ही नहीं। बिल्कुल ठीक है।